हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो चलिए मैं फिर से एक नए सेशन में फिर से मैं जुड़ रहा हूं और फिर से एक मैं नए वीडियो की तरफ बढ़ रहा हूं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा, जो आपके लिए बहुत काम का चीज़ होगा। तो चलिए फिर से मैं एक नए वीडियो की तरफ। प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जितनी भी वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूं वो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ सभी लोगों को मिल सके। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अवकलन, और अवकलन में मैं इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन भी आपको बताया था और 5-5 सवाल मैं 2-3 वीडियो में आपको मैं बताया हूँ। किसी का कमेंट आया था कि आप एक फार्मूला का वीडियो बना करके और उस पर बेसिस क्वेश्चन का वीडियो बना करके आप यूट्यूब पर भेजिए, चाहे यूट्यूब पर लाइव पढ़िए। प्यारे बच्चों, उसी को लेकर के मैं आज आया हूँ और सबसे पहले मैं फार्मूला बेस आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले डिफरेंशिएशन में सबसे इम्पोर्टेंट यदि कोई चीज़ होता है तो फार्मूला होता है। ध्यान से सुनेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यदि कुछ होता है तो फार्मूला होता है। और मैं फार्मूले से मैं बात करूँगा तो पहला नंबर फार्मूला डिफरेंशिएशन का क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन x के पावर n का dc क्या होगा। प्यारे बच्चों ध्यान से जानेंगे, पावर में जितना रहेगा उसको पटक देंगे। तो n को मैं पटक दिया और उसका पावर 1 कम कर लेंगे, n-1 हो जाएगा। x के पावर 1 का dc क्या होगा, याद रखेंगे, n इंटू एक्स के पावर n-1। पावर जितना रहेगा उसको पटक देंगे, उसके पावर 1 कम कर देंगे। दूसर की बात है, दूसर का मैं फार्मूला आपको मैं बता दूं कि dx बटे dx का मान 1 होता है। dx बटे dx का मान कितना होता है, 1 होता है। प्यारे बच्चों, तीसर का मैं यदि बता पाऊँ कि यदि मैं कहूँ कि कांस्टेंट का dc क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या हो गया, 1 हो जाए 2 हो जाए, कोई भी संख्या की मैं बात करूँ तो कोई भी संख्या का dc प्यारे बच्चों क्या होता है, 0 होता है। किसी भी संख्या का dc क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। यदि मैं आपसे चौथा नंबर फार्मूला की मैं बात करूं कि डिफरेंशिएशन 1/x का dc क्या हो पाएगा, प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे कि -1/x² होता है। -1 बटे क्या होगा, x²। 1/x का dc क्या होगा, -1/x²। पाँचवा नंबर क्या है कि यदि मैं कहूं कि e के पावर x का dc क्या होगा, प्यारे बच्चों याद रखेंगे e के पावर x का dc e के पावर x ही होता है, सेम होता है, कोई अलग नहीं होता है। आगे ध्यान से सुनेंगे, छठा नंबर ध्यान से देखेंगे। छठा नंबर क्या था फार्मूला कि यदि मैं कहूं कि a के पावर x का dc क्या होगा, तो a के पावर x का dc होता है a के पावर x इंटू लॉग a। a के पावर x इंटू लॉग a होता है। सातवां नंबर देखेंगे, यदि मैं कह पाऊँ कि देखिए प्यारे बच्चों, √x का dc याद रखेंगे। √x का dc क्या होगा, तो 1/2 √x। 1/2 √x। √x का dc क्या हो जाएगा, 1/2 √x हो जाता है। आठवां नंबर की यदि मैं बात करूं कि यदि मैं कहूं कि u प्लस माइनस v का dc क्या होता है ना। दो वो फंक्शन या तो जोड़ के रूप में रहेगा या तो घटाव के रूप में रहेगा, उसको हम लोग dc कैसे निकाल पाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। du/dx प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, और dv/dx में कर लूँ। du/dx प्लस माइनस dv/dx हो पाएगा। यदि मैं नौमा की मैं बात करूँ और नौमा क्या है, तो u इंटू v, और u इंटू में v की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चों याद रखेंगे, u इंटू dv/dx और प्लस v। देखिए प्यारे बच्चों, v इंटू du/dx प्लस u इंटू dv/dx। क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 10 की मैं बात करूं कि यदि मैं कहूं कि u/v का dc क्या होगा, तो याद रखेंगे क्या होता है प्यारे बच्चों, तो v इंटू du/dx और माइनस u इंटू dv/dx और बटा में क्या होगा, v²। बटा में क्या होगा, v²। ठीक है। यदि मैं 11 की मैं बात करूं कि 11 नंबर क्या होगा, तो आप बताएंगे साइन x का dc क्या होगा। साइन x का dc हर लोग जानता है कि cos x होता है। साइन का dc क्या होता है, cos। यदि मैं 12 की बात करूं कि cos का dc क्या होगा,
कॉस एक्स का डी सी क्या होगा, तो कॉस एक्स का डी सी माइनस साइन होता है, माइनस साइन। 13 की मैं बात करूं कि यदि मैं कहूं कि tan x का डी सी क्या होगा, tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर x, प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर x होगा। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूं कि यदि मैं कहूं कि सेक x का डी सी क्या होगा, तो प्यारे बच्चों सेक x का होता है सेक x इंटू टैन एक्स, सेक x इंटू टैन एक्स। यदि मैं 15 की बात करूं तो याद रखेंगे, यदि मैं कहूं कि कॉट एक्स का डी सी क्या होगा, तो कॉट एक्स का डी सी होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यदि मैं 16 की मैं बात करूं कि कॉस एक्स का डी सी क्या होगा, कॉस एक्स का डी सी क्या हो पाएगा, तो याद रखेंगे माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, इतनी सब बात होता है, आप याद रखेंगे। यदि मैं 17 नंबर की बात करूं, 17 नंबर की मैं बात करूं कि देखिएगा साइन इन्वर्स एक्स का डी सी क्या होगा, तो साइन इन्वर्स एक्स का डी सी क्या होगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इन्वर्स एक्स का डी सी क्या होगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि 18 की मैं बात करूं तो बताइए कॉस इन्वर्स एक्स का डी सी क्या होगा, तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 19 की मैं बात करूं कि tan इन्वर्स एक्स की डी सी क्या होगा, तो tan इन्वर्स एक्स का डी सी क्या हो जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि मैं 20 की बात करूं कि कॉट इन्वर्स एक्स का डी सी क्या हो पाएगा, तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि मैं 21 की बात करूं कि सेक इन्वर्स एक्स का डी सी क्या हो पाएगा, तो आप बोलेंगे 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, है ना। यदि मैं 22 की बात करूं, 22 क्या हो पाएगा, तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कॉसेक इन्वर्स एक्स का डी सी क्या होगा, तो याद रखें -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। यही 22 को फार्मूला प्यारे बच्चों है। एक फार्मूला मैं और लिखना चाहूँगा, जो 23वां नंबर होगा, वही 23 फार्मूला से पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएशन आप बना सकते हैं, यही 23 फार्मूला से। तो मैं कहीं एडजस्ट करता हूँ, 23वां नंबर फार्मूला है, मैं ऊपर ही लिखता हूँ, इस फार्मूले को इरेज करते मिटाता हूँ और ऊपर ही लिखता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों 23वां नंबर जो फार्मूला है वो है U इंटू वी इंटू डब्लू का डी सी क्या होगा, U इंटू वी इंटू डब्लू का डी सी क्या होगा। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले आप जिसका डी सी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि 2 को पहले छोड़ देता हूँ, U इंटू वी, उसके बाद dw/dx, ठीक है। अब कि U इंटू डब्लू प्लस dv इंटू dv/dx होगा, इंटू dv/dx और प्लस v इंटू डब्लू इंटू du/dx। यही 23 फार्मूला है और यही 23 फार्मूला से आपका सारा का सारा डीसी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक फार्मूला को मैं ऑब्जर्वेशन करूँगा, एनालिसिस करूँगा और एक एक फार्मूला को देखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और एक एक फार्मूला का जब आप अध्ययन कर लेंगे तो आपको डीसी बहुत आसान लगेगा। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन का हम लोग टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं आज एक फार्मूला अभी पढ़ाता हूँ। प्यारे बच्चों ये तो मैं फार्मूला आपको लिख दिया, अब ध्यान से समझना है कि पहला नंबर आपका फार्मूला है क्या, ध्यान से समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों पहला नंबर आपका फॉर्मूला क्या है, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। प्यारे बच्चों मैं अभी सिखाया था कि dx/dx का मान 1 होता है। क्यों 1 होता है आप लोग सीखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो। यदि मैं कहूँ कि x का अवकलज, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। x का अवकलज तो आप समझ पाएंगे किसका पावर में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा,
है ना। इसका पावर कुछ नहीं तो कितना होगा, 1 होगा। ये फॉर्मूला है, इसको आप बॉक्स में घेर लेंगे और इसी से रिलेटेड मान लीजिए सवाल हो गए, है ना। तो बताइए इसका पावर 1, तो मैं कहूँगा कि 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1 इंटू एक्स के पावर 1 में से 1 जाएगा 0, और आप जानते हैं किसी संख्या के पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, इसीलिए इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। यदि मैं आपसे कहूँ, ये पहला नंबर सवाल था, यदि मैं आपसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो पाएगा, एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, एन के स्थान पर 2 है और एन के स्थान पर 2 है, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि पावर में जितना रहेगा उसको पटक देंगे या पावर 1 कम करेंगे। तो प्यारे बच्चों तुम ध्यान से देखो कि पावर में जितना है उसको क्या करेंगे, पटक देंगे, और उसके बाद x के पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 2x के पावर n, मतलब 2x मैं लिख सकता हूँ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन यदि मैं कहूँ कि तीसरा नंबर यदि मैं बात करूँ कि x के पावर 3 का डीसी क्या हो पाएगा, तो बोलो पावर जितना है उसको क्या करेंगे, पटक दीजिए। ठीक है। पावर यदि मैं पटक दूं तो पावर तो 3 था, मैंने पटक दिया, अब पावर 1 कम करके लिखना है, तो पावर 3 था तो अब कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और यही उत्तर हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यदि मैं और भी सवाल की मैं बात करूं, कह दूं कि x के पावर 10 का डीसी क्या हो पाएगा, x के पावर 10 का डीसी क्या होगा, बात को सीखेगा। तो अभी सीखा है कि पावर में जितना है उसको पटक देंगे, तो पावर को 10 था, 10 पटक दिया, और पावर 1 कम करके लिखना है। पावर 10 था तब पावर कितना लिखाएगा प्यारे बच्चों, 9 लिखाएगा, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मैं एक और सवाल मैं कोशिश करता हूँ, आप ले लीजिएंगे x के पावर 100 का डीसी क्या हो पाएगा। प्यारे बच्चों x के पावर 100 का डीसी क्या होगा, तो आप समझ पाएंगे कि पावर में तो 100 है, उसको मैंने पटक दिया, और 1 कम करना है, तो बोलो x के पावर 99, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मैं आज पूरा बेसिक से मैं बता रहा हूँ, ताकि जो भी आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप सीख पाएंगे। जो भी विद्यार्थी गणित में डिफ्रेंसिएशन कुछ भी नहीं जानता है, वो शुरू से स्टार्ट करना चाहता है, तो मैं आज फार्मूले के साथ एक एक फार्मूला को एनालिसिस करके मैं बताऊंगा। प्यारे बच्चों ई था, अब थोड़ा सा मैं इसका टाइप चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। यदि मैं कहूँ, ध्यान से सीखेंगे, यदि मैं कहूँ ई तो हो गया, ध्यान से सीखिएगा। अभी मैंने सिखाया कि 1/x का डीसी क्या होगा, 1/x का डीसी क्या होगा, बताइए। तो 1/x का डीसी क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि जी एक का पावर नीचे से x ऊपर जाएगा तो इसका पावर प्लस से माइनस हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आया। अभी पावर नीचे 1 है, इसका जैसे नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर प्लस से क्या हो जाएगा, -1। आप समझ पाएंगे कि n के स्थान पर -1 हो गया, है ना। तो बताइए x के पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो हम लोग जानते हैं n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो मैं -1 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, और n के स्थान पर -1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों -1 इंटू एक्स के पावर -2 हो जाएगा। तो इस बात को आप क्या लिखेंगे कि -1, इसको नीचे लेकर के आएंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ आया होगा। मैं यदि कहूँ, ध्यान से समझेंगे, कि 1/x स्क्वायर का डीसी क्या होगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे तो मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आपको सिखा कर ही भेजूंगा, है ना। तो बोलो 1/x स्क्वायर, पहला स्टेप आपको क्या करना है कि x स्क्वायर को नीचे से ऊपर लेके चल जाना है। तो बताइए x के पावर -2/dx हो पाएगा। इतनी बात आपको करने आएगा। अब बताएंगे कि n के स्थान पर कितना हो गया, -2। तो बोलो प्यारे बच्चों -2 इंटू एक्स के पावर n-1, तो बोलो -2 में से 1 घटा लेंगे। इसको आप क्या लिख पाएंगे कि -2 इंटू एक्स के पावर -3 लिख पाएंगे, लिखेंगे कि नहीं। अब देखो क्या करोगे कि -2 ऊपर छोड़ दो, इसको नीचे लेके आके आओगे तो इसका पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -2 क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे, 1/x³ का मैं डीसी के में बात करूँ कि 1/x³ का डीसी क्या होगा, तो फिर से आप वही काम करेंगे कि मैं x को नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो इसका पावर प्लस से माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर से n के स्थान पर कितना हो गया, -3। प्यारे बच्चों क्या करेंगे, -3 इंटू एक्स के पावर -3 में से घटा लो तो कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे कि -3 इंटू एक्स के पावर -4। या तो आप ये भी उत्तर छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक लाइन आगे बढ़ा देंगे,
लिखेंगे -3 ऊपर रहेगा और इसको x को नीचे लेकर के आ जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे तो इसको मैं एक लाइन में बना सकता हूँ, मैं एक लाइन में इसको बना सकता हूँ, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो एक लाइन में बनेगा कैसे, तो आप सभी लोग समझेंगे, एकदम सभी लोग समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये 1/x था तो इसका उत्तर -1/x² आया, आया कि नहीं। आप क्या करेंगे कि इसका पावर 1 था, पावर 1 था तो मैंने पावर प्लस में था ना, देखिए इसका पावर क्या था, 1 था, बस उसको -1 कर दिया हम, क्या कर दिया, -1। अब नीचे में क्या करना है कि पावर 1 को मैंने 2 कर दिया। दूसरा का देखो क्या है, यहाँ 2 है तो बस -2 लिख दिए, 2 रहेगा तो -2, यहाँ x² है तो नीचे x³, बात खत्म। देखो क्या है, 1/x³ है, 3 है तो -3 है, और x³ है तो नीचे x⁴ हो जाएगा। प्यारे बच्चों मैं एक और बात सिखाना चाहता हूँ कि यदि 1/x⁴ का DC क्या हो पाएगा, तो आप बोलोगे कि सर x⁴ है तो ऊपर में तो -4 होगा और नीचे कितना हो जाएगा, x⁵5, x⁵5। बोली बात समझ में आया कि नहीं आया। और भी आपसे बात कर पाऊँ कि बताइए 1/x⁵5 का DC क्या हो पाएगा, तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझेंगे तो ऊपर में तो -5 होगा क्योंकि 5 है, और नीचे कितना हो जाएगा, x⁵6 हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर है। मैं एक और बात आपसे बताना चाहता हूँ कि यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको 2 सवाल आपको देता हूँ, और 2 सवाल देता हूँ, आप उसको कमेंट करके भेजेंगे कि इसका उत्तर क्या हो पाएगा। पहला सवाल बताएंगे कि 1/x⁻10 का DC क्या होगा, ये पहला सवाल आपके लिए है। दूसरा का सवाल 1/x⁻7 का DC क्या होगा, ये दोनों सवाल आपके लिए है। डू योर सेल्फ, खुद से करेंगे, यदि समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में भेजेंगे इसका उत्तर क्या आ पाएगा। ठीक है, तो मैंने आज एक फार्मूला अभी मैंने बताया हूँ, इसमें बहुत सारा अभी चीज़ पढ़ना है, यह अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो इतना सारा मैं आज आपको बताया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, सभी लोग तक पहुँचाएँगे। जो भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे होंगे उनको दिखाइए, समझाइए, ताकि वो पढ़ाई का आनंद ले पाएँ। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। टू टेक योर इफ़ योर सेल्फ, अपने आप में खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।